नमस्कार मित्रों। आज अभी रात के करीब 11:15 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उस गौरव को की अनुभूति करना है जो शाम 6:04 के बाद शुरू होती है और अभी भी चल रही है। और शायद हर एक भारतीय के लिए ये बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज हमने ऐसा कीर्तिमान किया है जो सारे सब जगह छाया हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसा कीर्तिमान कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया है, और वो भी चंद्रमा के उस भाग पे हमारा यान पहुंचा है जो जो किसी की नज़र में ही नहीं है, साउथ पोल पे। तो सफलतापूर्वक वो लैंड हुआ और तभी से अलग अलग चैनलों पे उसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं और सभी जगह आ रही हैं। सर अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं उसकी डिटेल्स के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसकी सीरीज़ चंद्रयान 1 से स्टार्ट हुई थी और चंद्रयान 3 तक आके कंप्लीट हुई है। चंद्रयान 2 जो किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हो पाया। हमने देखा था 2019 में कैसे जब इसरो के जो चेयरमैन थे उस समय के तत्कालीन, उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे वो उस दर्द, उस पीड़ा के थे जो ईमानदारी से की गई परिश्रम को परिलक्षित करता था। जब आप किसी भी कार्य के लिए अपने परिश्रम की उच्चतम स्तर तक मेहनत करते हैं और वो कार्य अपने लिए तक सीमित नहीं होता, वो कार्य देश की दिशा को बदलने वाला होता है। तो इस तरह का कार्य जो होता है वो युगों तक उसकी छाप पड़ती है। तो जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनका वो जिस तरह से टूटे, और वो हम सब ने देखा टीवी के माध्यम से, और हम सबको भी दुख हुआ एक भारतीय होने के नाते कि हालांकि हम उससे कहीं से जुड़े नहीं थे, उस कार्य से ना जुड़े हैं ना उस समय जुड़े थे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें सबको तकलीफ़ हुई कि जिस तरह का उस समय। और सबसे बड़ी बात, आज ही मैं जब बाहर निकला और कुछ लोग जो इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे थे, विरोध इन द सेंस कि कुछ जगह बहस हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि ये किसी सरकार से रिलेटेड बात नहीं है, ये देश की बात है, और देश की बात को आप सरकार से जोड़ते हैं तो ये आपकी मूर्खता ही परिलक्षित करती है कि अगर कोई भी कार्य जो देश के लिए गौरव की बात है उसको आप जोड़ रहे हैं कि यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये हमारे टैक्स का पैसा है जिसका यूज़ करके इस तरह के यान भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मूर्खता को क्या कहा जाए। आप ही का पैसा था जब सड़कें नहीं बनती थीं, आप ही का पैसा था जब हाईवे नहीं बनते थे, आप ही का पैसा था जब वंदे भारत जैसी ट्रेनें नहीं चलती थी, आप ही का पैसा था जब सैफई में मनोरंजन के नाम पे हीरो हीरोइनों के ठुमके होते थे और यहाँ की जनता 10 घंटे बिना बिजली के बैठी रहती थी। बेसिक सुविधाएं तक नहीं मुहैया कराई थी आपने। तो इस तरह की बातें मतलब करना, सब कुछ एक ही पार्टी ने किया है, एक ही वर्ग ने किया है, एक ही परिवार ने किया है, ये तो बहुत गलत है। जिसने भी देश के लिए कुछ किया है जनता सब समझती है, सब जानती है, और लास्ट 2 बार से उनको भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से
इसलिए शायद जिता रही है। और आप ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट होकर उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते कि एक प्रधानमंत्री रात भर इसरो के ऑफिस में बैठता है और 2-3 घंटे के बाद फिर से ढाढ़स बंधाने के लिए इसरो के चेयरमैन को 2019 में पहुंच जाता है। इस तरह का देश के प्रति समर्पण, इस तरह का काम के प्रति निष्ठा किस में दिखती है? किस प्रधानमंत्री में दिखती है? भाई साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हम तो लीडर हैं, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम क्यों जाएं वहाँ पे? हम तो एक फ़ोन कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो हमारा जो सेक्रेटरी है वो फ़ोन कर देगा तो काम हो जाएगा। हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? लेकिन यही दिखाता है लीडरशिप स्किल को कि आप आगे बढ़ के जो साइंटिस्ट देश के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन चीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। और उसी का परिणाम आज 2023 में आज के दिन हमको दिखा। 2019 में जो काम हम नहीं कर पाए, उसी काम को आज हमने 4 साल बाद कंप्लीट कर लिया। तो वो कहीं ना कहीं नेतृत्व का पीछे से मजबूती से खड़ा होना भी है, उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। और जहाँ तक इसरो के वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनका तो समर्पण अनुकरणीय है। मतलब आप सोचिए, इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके पास भी मौके होते हैं कि वो भी जाके यूएस में सेटल हो सकते हैं, किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, कई लाख डॉलर महीने की सैलरी पाके, और उनके पास भी मौके होते हैं कि वो नासा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हैं, जिन्होंने यहाँ पे ऐसा काम कर दिया जो शायद जो नासा भी नहीं कर पाई, मतलब यूएस या चाइना या रशिया कोई भी साउथ पोल पे चंद्रमा पे आज तक नहीं पहुँच पाया है, जो भारत ने जो किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने जो किया है। तो इतना बड़ा उपलब्धि, और वो भी नासा जैसी संस्थाएं जो 15 गुना ज़्यादा उसके लिए पैसा खर्च करती हैं। केवल 650 या 640 करोड़ के बजट में आप चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं और करके दिखाते हैं, जिसमें आजकल एक बॉलीवुड की मूवी भी बनती हैं, घटिया मूवी, जो ब्रह्मास्त्र और आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी भी उतने ही बजट में बन जाती हैं। उतने बजट में आप चंद्रयान को सफल बना देते हैं। और इसरो के चेयरमैन की भी अगर आप सैलरी देखिए तो मुश्किल से 4 से 4.5 लाख तक की सैलरी होती है उनकी पर मंथ। तो जिनके पास इतने विकल्प हैं, उसके बावजूद भी अगर वो देश के लिए अपने तन मन धन से होके काम करते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट हमें लगता है जो सामान्य बोलचाल में बात होती है कि एक बटन दब गया और रॉकेट चली गई और उसमें से रोबोट उतर गया और उसने जाके आराम से काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक सिंपल सा, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के हैं तो आपको पता है, एक सिंपल सा अगर सॉफ्टवेयर बनाना होता है, अगर कुछ 100 लाइन के आपको कोड लिखने होते हैं तो उनकी कितनी टेस्टिंग होती है, उनके कितने फेजेस में टेस्टिंग होती है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होते हैं। और अभी तो नई टेक्नोलॉजीज़, एआई और सब चीज़ का ज़माना है, तो उसमें भी चीज़ें किस तरह से हैंडल होती हैं। तो इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें फेल्योर के इतने चांसेस हैं और जिसमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे सिचुएशन, मतलब प्रैक्टिकली तो पता नहीं है, कोई फिजिकली तो वहाँ नहीं गया है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी से चीज़ें पता हैं, उनका ही यूज़ करके आप उस चीज़ को सफल बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। शायद वर्ल्ड कप जीतने, कोई टूर्नामेंट जीतने या किसी भी बड़े आयोजन से भी बड़ा अचीवमेंट है ये। आज ये भी पता चला कि यूट्यूब पे व्यूज़ के मामले में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था ये। एक समय यूट्यूब पे ही केवल लाइव 80 लाख लोग इसको लाइव देख रहे थे, और जिस तरह का माहौल देश में दिखा, जिस तरह जगह जगह लोगों के बीच में उत्साह दिखा, वीडियोस दिखे,
उससे तो लगता है कि जनता सब समझती है कि हमारे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है और क्या नहीं है। कुछ लेफ्टिस्ट में मानसिकता के जो अभिनेता हैं, नेता हैं, जैसे प्रकाश राज जैसे, उन्होंने शुरू में ही मतलब चंद्रयान प्रोसेस शुरू होने के पहले ही ट्वीट करके मजाक सा उड़ाया इस बात का। तो कम से कम आप पक्ष नहीं ले सकते तो कम से कम शांति तो रखिए, अपने मुंह से ऐसी चीज़ें तो ना बोलिए जिससे वैज्ञानिक, आप सरकार की बुराई करते करते देश और वैज्ञानिकों की बुराई करने लगेंगे। कम से कम वैज्ञानिकों और सैनिकों को तो इस चीज़ से किनारे रखिए जो कि उनको भी मौका पाते आप अपनी राजनीति में घसीटते हैं। तो ये जो भी संघर्ष था इसरो का, ये 1969 में जो साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ था, वो आज विश्व के अप्रतिम गौरव को पाने से पूरा हुआ है। ये तो शायद शुरुआत है, आगे धीरे धीरे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम सूर्य के भी मिशन को बढ़ाएंगे, शुक्र के भी मिशन को बढ़ाएंगे, तो अंतरिक्ष और स्पेस के क्षेत्र में हिंदुस्तान, भारत एक सुपर पावर की तरह बन रहा है, दिख रहा है। हालांकि चांद से हमारा रिलेशन बहुत पुराना है और हमारे सनातन धर्म में भी, हमारी संस्कृति में भी जो विश्व की सबसे मानक संस्था है नासा, जो चीज़ें बताती है वो सब गणनाएं तो हमारे छोटे से पंचांग में उपलब्ध है। और वो हमारे जो आर्यभट्ट ने जो भी चंद्रमा की परिधि बताई थी और जो बताई थी, वो सारी गणनाएं वही हैं जो आज आधुनिक काल में जो गणनाएं की गई हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि ऐसा कैसे कर लिया गया, जब ना सैटेलाइट थी, ना विज्ञान थे, ना कुछ था, कैसे किया गया। एक कार्टून भी न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा मतलब शेयर भी किया जा रहा है, और वो हालांकि वो पहले का है, जिसमें एलिट क्लास का जो साइंटिस्ट हैं वो अंदर बैठे हैं और भारत का जो साइंटिस्ट ग्रुप है वो नॉक कर रहा है और वो साथ में गाय लिया हुआ है। तो भारत को तो यही समझा जाता था, सपेरों का देश है ये, यहाँ पे कोई बाहर से अतिथि आते थे तो उनको सांप नाचते हुए दिखाए जाते थे और हाथी दिखा दिए जाते थे। तो हमारी संस्कृति को हमेशा ही इस तरह से कुछ लोगों ने प्रदर्शित किया। हालांकि अब लोगों की सोच बदलेगी, जिस तरह का अभी ये मिशन कंप्लीट हुआ है, और ये अमृतकाल है, जैसा कि अमृत वर्ष मनाया जा रहा है 75वां साल पूरा होने के बाद। और जिस तरह से ये बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है इस अमृतकाल में, ये आगे आने वाले नवयुवकों को और जितने भी लोग हैं सबको विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करेगा, और भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, और विरोधियों के लिए तो बड़े ही जलाने वाली न्यूज़ है ये। और उनको तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों आए, अगर भारत ने ये सफलता पा ली थी तो। एक देश का लीडर होने के नाते क्या प्रधानमंत्री आके अपने वैज्ञानिकों का हौसला ना बढ़ाएं? क्या वो वक्तव्य ना दें? क्या इसरो की ओर से जो वहाँ के जो करस्पॉन्डेंट थे या फिर वहाँ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने क्या एड्रेस नहीं किया? तो इनको बहाना चाहिए। तो जिनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, जिनको बहाने चाहिए, वो इसी तरह की बातें करेंगे, और कर्म करने वाले लोग केवल कर्म करेंगे। तो आज आप सभी इस अनुभूति को अपने अंदर लिए हुए आगे बढ़िए, और भारत भी जैसे आगे बढ़ रहा है, और नए नए जो प्रयोग हैं वो इसी तरह से हमें आगे आने वाले समय में दिखते जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। आभार आपका जुड़ने के लिए।